Dear student, standard 6. Now we are going to study Geography chapter 5, Major Domains of the Earth. As you have read in first chapter, the Earth is the only planet which has life. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ एक मात्र प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सस्टेनिंग एलिमेंट्स मतलब जो नेसेसरी फैक्टर्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीज़ें सिर्फ अर्थ के पास है. और अर्थ का जो सरफेस ऑफ अर्थ है ये कॉम्प्लेक्स जोन, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं और ये मिलकर के इन्वायरमेंट बनाते हैं. और इसमें सॉलिड फॉर्म में अर्थ जो होता है, अर्थ का जो हिस्सा होता है या पोर्शन होता है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है जिस पे हम लोग रहते हैं, सब एक्टिविटीज होती हैं. और गैसियस लेयर्स जो सराउंडेड द अर्थ है इस द एटमॉस्फेयर उसको हम कहते हैं. उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होते हैं. वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया. जो वाटर कवर्स का वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं क्योंकि ये जो है वाटर को कवर करता है. इस तरीके से देखा जाए तो जो बायोस्फीयर है एक नैरो जोन होता है जहाँ पे हम लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें जहाँ पे मिल जाती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. तो पहले हम समझते हैं लिथोस्फीयर के विषय में. ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इसमें रॉक्स होते हैं, अर्थ के क्रस्ट होते हैं. ये लेयर जो होती है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं. और यही रीज़न होता है कि यहाँ ऑर्गेनिज्म जो है, ओरिजिन ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे होता है. इसमें 2 मेन डिवीजन अर्थ सरफेस के होते हैं. लार्ज लैंड मास, जो लार्ज लैंड मासेस है उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. और दूसरा जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं, जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उनको हम ओशियन बेसिन्स के नाम से जानते हैं. इस तरीके से देखें कि जो भी हमें मेजरमेंट करते हैं वो हम लेवल ऑफ सी वाटर से करते हैं. जो एलिवेशन होती है ऑफ लैंड मेजर करते हैं तो हम जो है सी वाटर लेवल से करते हैं क्योंकि इसका वाटर लेवल सब जगह एक जैसा होता है और वहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं. और इस तरीके से अगर देखें तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है एमटी एवरेस्ट एंड माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स जो है ये एबव है सी लेवल से. तो ग्रेटेस्ट जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर्स है रिकॉर्डेड, जिसको हम बोलते हैं मैरिना ट्रेंच. ये पैसिफिक ओशन में आता है. तो इस तरीके से अभी हम लोग स्टडी किए सम इसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ. अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स. ये क्या है? तो टोटल कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉट माइनर, मेजर बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं. और वे जो हैं सेपरेट होते हैं एक लार्ज वाटर बॉडीज से. दीज कॉन्टिनेंट्स आर, इसमें कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो इस तरीके से वर्ल्ड मैप को अगर नोटिस किया जाए तो इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है ये सबसे बड़ा जो है कॉन्टिनेंट्स है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स है. तो इसमें एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. ये जो है एशिया जो है कॉन्टिनेंट्स का लगभग 1/3 जो है टोटल लैंड का एरिया अर्थ का कवर करता है. और यह कॉन्टिनेंट्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से ही पास करता है. और एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप से. ये जो है एक यूरल माउंटेन आता है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है.
और इसको हम कंबाइंड रूप से कहते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप जो है ये बहुत ही स्मॉलर है, एशिया से बहुत छोटा है। और अफ्रीका की बात करें तो इसमें अफ्रीका एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। जैसे अभी हमने देखा कि अभी एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो दूसरा सेकंड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वो अफ्रीका है। ये जो अफ्रीका है और एशिया के बाद इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो एक ये लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज द नॉर्दर्न, अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या हॉल्व्स में पड़ता है। इसके बाद जो इक्वेटर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहीं से पास करता है। और वर्ल्ड का जो सहारा डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही या अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में ही आता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो रिवर है नाइल, यानी जिसको हम नील नदी कहते हैं, ये अफ्रीका में बहती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये मिस्र तक बहती है और मिस्र में इसे नाइल को मिस्र का वरदान कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसी रिवर से वहाँ के फसलों की इरिगेशन की जाती है, वाटरिंग की जाती है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका से लिंक करती है। इसमें एक स्ट्रिप है जो अलग करती है, उसको हम स्थूमक ऑफ पनामा कहते हैं। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट्स, इस कॉन्टिनेंट को ये समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। साउथ अमेरिका ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है और जो 2 तरफ ओशन से घिरा होता है, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंज आती है एंडीज, वो इसमें आती है साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे ही वर्ल्ड की सबसे वाइड जो रिवर है अमेज़न फ्लो करती है। ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है और इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशन, ये इस चारों तरफ से ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए इसका हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है इसको। अंटार्कटिका कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, साउथ पोल के आसपास ही आता है। ये पोलर रीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज रिसर्च, यहाँ मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन, बहुत सारी कंट्री ने यहाँ अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है अंटार्कटिका में। इंडिया आल्सो रिसर्च सेंटर देयर, इंडिया ने भी अपना जो है रिसर्च सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसे हम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस lesson number 5 video, and we will meet in next video its second part. तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।